अच्छा, आपके लैब ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू योर टास्क। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपने बेसिक सिग्नल्स प्लॉटिंग देखनी है मैटलैब में, ठीक है। साइन एंड साइनोसॉइडल सिग्नल आप कैसे, दिस इज the basic of MATLAB. So first thing is you have to generate different sinusoidal signals of different frequencies, और एक सैम्पलिंग टाइम एंड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हुए यू हैव टू जनरेट साइन एंड कॉस सिग्नल्स. दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज रिलेटेड टू टाइम डोमेन. आपने टाइम डोमेन में साइनोसॉइडल सिग्नल्स प्लॉट करनी है. सेकेंड is also related to time domain signals, where you have to multiply the above generated signals and you will see the plot how you are getting what sort of plot you are getting in time domain after multiplying two signals. Third is related to frequency domain. First two are related to time domain and third is related to frequency domain, where you have to analyze the spectrum of either the signals you are generating in time or the multiplied signals. ठीक है, ये आपने तीन चार चीज़ें जो हैं ये इस लैब में देखनी है. और बोथ इन मेन चीज़ यही है कि आपने दो चीज़ें देखनी है, एक टाइम और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है. नाउ कम टू द इक्विपमेंट यू नीड. मैटलैब इंस्टॉलेशन होनी चाहिए मैटलैब की. जिनके पास नहीं थी मैटलैब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे पास मैटलैब नहीं है, तो प्रॉब्ली आपके ऑन कैंपस स्टार्ट हो जाएंगी लैब्स. तो फर्स्ट 2 or 3 लैब्स इस तरह करो. बाद में अगर आपने मैटलैब में करना हुआ अपने लैपटॉप लाने में, यू कैन वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 2. अभी तो आप ऑब्वियसली वर्क नहीं कर सकते, तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मैटलैब नहीं है, एटलीस्ट यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये हो कैसे रहा है. कोड रन नहीं आप कर सकते, बट आपको कोड का आइडिया होना चाहिए कि कोड बेसिकली है क्या हर टास्क का. ठीक है, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द कोड्स अगर आप मैटलैब में रन नहीं भी कर रहे. ठीक है, ग्राफ्स का आइडिया होना चाहिए कैसे आने चाहिए और कोड्स क्या हैं. ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप इंशाल्लाह आओगे यूनिवर्सिटी तो तब जो है वो देख लेंगे उसको कि आपको कितनी समझ आई है. ठीक है. अच्छा, पहले टास्क में व्हेन वेयर यू हैव टू जनरेट साइनोसॉइडल सिग्नल्स, मे बी यू हैव जनरेटेड दिस इन योर एसएनएस लैब, तो आपको एक आइडिया होगा इसका. सिंपल साइनोसॉइडल सिग्नल जब आपने जनरेट करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब भी आप मैटलैब पे कोई भी प्लॉट करते हो कंटिन्यूस टाइम में, तो वो इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल्स ही करते हो. पहला सैम्पल लेट्स से आपके पास 0 सेकंड में आ रहा है, दूसरा 0.1 सेकंड में आ रहा है, तीसरा 0.2 सेकंड में आ रहा है. तो दिस इज सैम्पलिंग इन सैम्पलिंग टाइम. ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/TS इज योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. क्योंकि आप यूजली टाइम में प्लॉट्स देखते हो, तो टाइम में सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि हर सैंपल कितने टाइम के बाद आ रहा है. अगर पहला सैंपल 0 पे आ रहा है तो सैम्पलिंग टाइम अगर आपका 0.1 सेकंड है, तो सेकंड सैंपल आपका 0.1 सेकंड पे आना चाहिए. I'll open Paint to explain you your results. अच्छा, अब सैम्पलिंग टाइम क्या है? अच्छा, let's say you have to generate a simple sinusoidal signal. तो सिंपल साइनोसॉइडल सिग्नल ऐसा कुछ होगा आपका, 0 से स्टार्ट करके. दिस इज अ सिंपल साइन सिग्नल, कॉज सिग्नल है ये. ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल, बट ये कॉज है, नॉट अ साइन सिग्नल. अच्छा, टी एस बेसिकली है क्या? व्हाट इज टी एस? विच इज योर सैम्पलिंग टाइम. सैम्पलिंग टाइम आपने रखना कैसे? और मैम ये सैम्पलिंग कॉस्ट टाइम में ये तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. ये कॉज है. मैं कह रही हूँ साइनोसॉइडल सिग्नल बट नॉट अ कॉज सिग्नल, अ साइन सिग्नल. साइनोसॉइडल में साइन और कॉज दोनों आते हैं. ठीक है,
लेकिन ये वाला तो साइन है ना। ठीक है, मैं वैसे कह रही हूँ कि मैंने साइनोसॉइडल सिग्नल कहा है। आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग कि साइन और कॉज, आई एम सेइंग कि मैं साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, टी एस इज योर सैम्पलिंग टाइम, और ये जो यहाँ तक है दिस इज योर टोटल पीरियड कैपिटल टी। ओके, अगर आपने सिर्फ एक सैंपल प्लॉट करना है तो यू विल प्लॉट इट फ्रॉम 0 टू टी। अगर आपने 2 सैंपल्स प्लॉट करने हैं तो आप प्लॉट करेंगे फ्रॉम 0 टू, 2 साइकिल्स प्लॉट करनी है तो 0 से 2 टी तक प्लॉट करेंगे। अब सैम्पलिंग टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के बाद अगला सैंपल आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब पहला सैंपल लेट्स से आपका आ रहा है 0 पे। दिस इज योर फर्स्ट सैंपल, दिस इज अ साइन सिग्नल। ये आपका पहला सैंपल है, लेट्स से ये 0 पे आ रहा है, तो जो दूसरा सैंपल आएगा वो किस पे आएगा, एक सेकंड। अच्छा, पहला सैंपल लेट्स से 0 पे आ रहा है, दूसरा सैंपल आपका आएगा टी एस पे, दिस इज टी एस। ठीक है, थर्ड सैंपल आपका आएगा 2 टी एस पे, दिस इज योर थर्ड सैंपल। अच्छा, आपने 2 चीज़ें देखनी है, एक कि आपने प्लॉट कितने टाइम के लिए करना है। लेट्स से आई एम प्लॉटिंग इट फॉर 1 सेकेंड, तो ये 0 है और ये कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू 1। एक तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने कितने सेकेंड के लिए इसे प्लॉट करना है, और दूसरा आपने देखना है कि सैम्पलिंग टाइम क्या है। अब अगर आप कहते हो माई एफ एस इज इक्वल टू 1, एफ एस 1 होगा, टी एस बी 1 ही होगा। ठीक है, टी एस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेकेंड। अब अगर आपने इसे प्लॉट भी करना है 1 सेकेंड के लिए तो आपको कितने सैंपल्स मिलेंगे, ओनली 1 सैंपल, सिर्फ एक सैंपल मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सिग्नल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ कंसीडर करनी है कि आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रख रहे हो और सैम्पलिंग और टोटल टाइम पीरियड टी क्या रख रहे हो। और आपने दूसरा नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है, वेयर योर सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज, क्या होनी चाहिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम। एफ एस शुड बी इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन 2f। ठीक है, ये चीज़ आपने कंसीडर करनी है, अदरवाइज यू विल गेट वेरी लेस सैम्पल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी में मैं सिर्फ 3 सैंपल्स दे रही हूँ। पहला सैंपल आ जाएगा यहाँ, दूसरा इस 0 क्रॉसिंग पे, और तीसरा भी 0 क्रॉसिंग पे। तो मेरे पास अगर 3 सैंपल्स हैं तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी। आई विल नॉट गेट अ साइनोसॉइडल सिग्नल फॉर 1 सेकेंड अगर मैं 3 सैंपल सिर्फ ले रही हूँ। ठीक हो गया, तो फॉर जनरेटिंग एनी साइनोसॉइडल सिग्नल आपने ये चीज़ें कंसीडर करनी है कि आपका सैम्पलिंग टाइम क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग टाइम क्या है, और दूसरा आप किस रेंज के लिए उसे प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, टाइम पीरियड कितना ले रहे हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, जितना भी आप टाइम ले रहे हो वो आपने दोनों चीज़ें कंसीडर करनी है कि क्या है। ठीक है, अच्छा, ये आपका सिंपल जो कोड है, अगर आप इसी को रन करो, अगर आपके पास एसएनएस का कोड आपको नहीं भी याद, तो इसी सिंपल कोड को रन करो तो ये कॉज का सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, एक सिंपल कॉज का सिग्नल जनरेट करेगा। अब ये कोड में हो क्या रहा है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 150 और सैम्पलिंग टाइम जो है 1/fs है। ये सबको पता ही है कि 1/s जो है 1/f इज टी। अब टाइम पीरियड जो है इसका 1 सेकेंड के लिए ये प्लॉट हो रहा है, 0 से 1 तक प्लॉट हो रहा है, और टी एस जो है हर सैंपल का
टाइम है जो ये है जी, यहाँ पे ये TS मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो TS आप खुद देखोगे इनफ ऑफ सैंपल्स होने चाहिए कि एक अच्छी साइन वेव आपके पास आए। अगर आप सैंपल्स कम रखोगे तो साइन वेव आपके पास स्मूथ नहीं आएगी। तो आपने TS जो है उसको जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। सैम्पलिंग टाइम TS, तो ये प्लॉट कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, और जो सिग्नल है कॉस का 2 पाई FT जो सिग्नल होता है आपका वो है दिस इज 2 पाई FT, और FM जो है मैंने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रखी है विच इज 5, और 5 इज फार लेस देन 150 विच इज वाई माई नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, ठीक है। नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अच्छा, अगर आपने सिंपल ये रखा हो ना कॉज ऑफ T 2 पाई FM, आपने ये चीज अगर इस तरह है, अच्छा अगर आपने ये इसको देखो आप, ये अक्सर बच्चे यू प्लॉट करते हैं ना, कॉज ऑफ T से प्लॉट करते हैं, कॉज ऑफ T या साइन ऑफ T सिंपल प्लॉट करते हैं। अब ये प्लॉट जो आप करते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो FM है, अगर इस तरह का आप प्लॉट कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी FM क्या होगी, ये आपने फिर देखना है कि आपने FM क्या रखी है। अगर आप सिंपल कॉज ऑफ T प्लॉट कर रहे हो, इसका कॉज ऑफ T प्लॉट करने का मतलब है ये यहाँ पे जो है ये 1 है, 1 इंटू T है, बेसिकली जो 2 पाई FM है दिस इज इक्वल टू 2 पाई FM इज इक्वल टू 1, तो FM क्या होगा, 2 पाई FM इज इक्वल टू 1, तो योर FM इज क्या होगा, FM क्या होगा, FM 1/2 पाई 1/2 पाई, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि FM आप क्या रख रहे हो। अगर आप सिंपल कॉज ऑफ T प्लॉट कर रहे हो तो कॉज ऑफ T प्लॉट करने का मतलब 2 पाई FM इज इक्वल टू 1, तो FM कुछ ना कुछ होगा विच इज 1/2 पाई। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो, सिंपल कॉज ऑफ T को प्लॉट कर रहे हो, तब भी आपने देखना है कि आपके नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया मीट कर रहा है, एज क्या है उसका, ठीक है। अगर इस तरह भी कर रहे हो, ऑब्वियसली इधर इस केस में कर ही रहा है क्योंकि इन माय केस FM इज वेरी स्मॉल। अगर आप मैं 2 पाई FM 1 रखती हूँ तो FM इज वेरी स्मॉल एंड F इज इक्वल टू 150 इज फार बिगर देन माय FM, ठीक है। तो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया ऑब्वियसली मीट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिंपल कॉज ऑफ T जो प्लॉट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग कि कॉज ऑफ T अगर आप सिंपल प्लॉट कर रहे हो तो आपका FM जो है ना वो इट्स वेरी स्मॉल विच इज इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको एक बार कोड रन करके दिखाती हूँ इसका टाइम का। FFT भी साथ पहले देख लो कि FFT क्या है, फिर इसका इकट्ठा ही कोड। ये समझ आ गई टाइम में सिग्नल प्लॉटिंग की आपको, टास्क नंबर 1 नहीं है आपका। यस मैम। अच्छा इसके बाद है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आप FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का एल्गोरिथम यूज़ करते हो। ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए होता है FFT सिग्नल, ठीक है। दिस ये टाइम में था सारा कोड। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट ये वाला कोड पेस्ट करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा। तो ये सारा कोड पेस्ट करके रन करके देखना कि क्या आपके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो टाइम में मैंने सिग्नल जनरेट किया था मैं इसी का निकाल रही हूँ फोरियर, ठीक है। फोरियर या स्पेक्ट्रम एनालाइज कर रही हूँ इसका फ्रीक्वेंसी में। ये सारा टाइम में था, टाइम में एक वेरिंग सिग्नल आना चाहिए, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी में सिग्नल है कॉस का। तो कॉस का अगर स्पेक्ट्रम देखो आप फ्रीक्वेंसी में, तो आपके पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी में कॉस का क्या आता है, स्पाइक्स आती हैं दो, कहाँ कहाँ, कहाँ आती हैं स्पाइक्स, डिस्कंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूटी मैम 2.4 एक FM पे आती है और दूसरी -FM -FM पे आती है, क्योंकि मेरा टाइम में सिग्नल 5 हर्ट्ज का है, तो टाइम में तो मुझे सिंपल एक वेरिंग सिग्नल नज़र आएगा, ठीक है, साइनोसॉइडल सिग्नल। लेकिन फ्रीक्वेंसी में मेरे पास किस तरह का आना चाहिए, इस कॉस का या साइनोसॉइडल सिग्नल का। I should get two peaks, one at 5 and the other one at -5, ठीक है, दो पीक्स आनी चाहिए 5 और -5 पे। अच्छा, अब ये सिंपल FFT जो है वो आप सिंपली FFT सिग्नल यूज नहीं करते, यू आर यूजिंग टू अदर फंक्शंस विद FFT। वन इज FFT शिफ्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये दो आप यूज करते हो FFT सिग्नल के साथ, ठीक है। आप सिंपल FFT यूज़ क्यों नहीं कर सकते, आपको ये दो साथ क्यों यूज़ करने हैं। एक तो FFT जो आपको है देता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिग्नल देता है, ठीक है। FFT का जो रिजल्ट है वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। FFT शिफ्ट तो ऑब्वियसली सिर्फ शिफ्ट करता है, लेकिन आपने इसको एब्सोल्यूट क्यों लिया है, क्योंकि आप सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाह रहे हो, रियल वैल्यू देखना चाह रहे हो, ठीक है। अदरवाइज जो एक आई कंपोनेंट होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, उसमें FFT में आई कंपोनेंट भी आता है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग एन एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज आपने प्लॉट करना है सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को, ताकि आपका सही प्लॉट विजिबल हो। दूसरा FFT शिफ्ट क्या करता है, अगर आप गूगल में FFT शिफ्ट लिखो मैटलैब के, उसमें क्या आता है आपके पास, FFT शिफ्ट बेसिकली सिर्फ शिफ्ट करता है प्लॉट्स को। FFT जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यूज देता है सिर्फ फ्रीक्वेंसीज की, और FFT शिफ्ट आप इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्रीक्वेंसीज पे होना चाहिए, ठीक है। FFT मैटलैब की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। मैं अभी कर रही हूँ, वैसे मैं रिसर्च कर रही थी कि आपको उससे देख के दिखा दूँ मैटलैब के FFT शिफ्ट बेसिकली करता क्या है। अच्छा, ये मैंने खोला है, यहाँ पे FFT शिफ्ट जो है वो कर क्या रहा है। अच्छा, FFT यहाँ पे वैसे मैंने लिखा भी हुआ है ये सारा, कि जो FFT है वो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है, वो आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता। FFT शिफ्ट आप क्यों यूज करते हो, क्योंकि आपको की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो पॉजिटिव रेंज में भी होती हैं और नेगेटिव रेंज में भी होती हैं। अब आपने FFT निकाला, x में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, x की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव ही होंगी, तो आपको जो FFT की दो फ्रीक्वेंसीज है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव मैम वैल्यू अगर हम उसकी x एक्सिस की रेंज बढ़ा दें तब तो दिख जाएंगी ना। एक्सिस की रेंज बढ़ाने से नेगेटिव में तो नहीं जाएंगी ना वैल्यूज। मैं आपको दिखाती हूँ FFT मैम शिफ्ट करके अगर आया हम है, नेगेटिव से स्टार्ट करें और पॉजिटिव तक जाएं। नेगेटिव से स्टार्ट करें, वो आप रेंज में यही करते हो, वैसे नेगेटिव से पॉजिटिव का ही करते हो। मैं सिर्फ आपको पहले दिखा दूँ कि FFT शिफ्ट जो है वो कर क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है सिर्फ FFT, ठीक है। तो FFT यूज़ कर यहाँ पे पहले देखो FFT शिफ्ट क्या कर रहा है, ये FFT शिफ्ट है, ये मेरे पास x इवन है 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या कर रहा है FFT शिफ्ट के, ये सेंटर में जीरो वैल्यूज को ना सेंटर में लेके आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे 3 वैल्यू 6 5 ये इस साइड पे ले गया है, ठीक है, इसने शिफ्ट कर दी है इस साइड पे ये 3 वैल्यूज। इसी तरह इसको भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसने ये इधर 3 वैल्यूज इधर शिफ्ट कर दी है, ठीक है। जो मिडल वन है ना, ये सेंटर में ले आया है उसको। अब अगर आप स्पेक्ट्रम से देखो, स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ FFT यूज हुआ है, ठीक है। FFT यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ कैसा आ रहा है, 0 से 100 का ग्राफ आ रहा है, और आपके पास यहाँ पे दो स्पाइक्स आ रही हैं, एक 10 और 20 के बीच में और एक 80 से 90 के बीच में, जो कि पॉजिटिव में स्पाइक्स आ रही हैं, ठीक है। इसने क्या किया है कि सेंटर में, ये जो सेंटर है उसको बेसिकली इसको सेंटर में शिफ्ट कर दिया, ये 0 को कहाँ ले आया है, सेंटर पे। समझ आ रही है, उसने एक्सिस को शिफ्ट किया है बेसिकली। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आई थी, अब नीचे उसने क्या किया, FFT शिफ्ट जब यूज किया है तो इसने इन वैल्यूज को वो आगे जाके यहाँ पे ले आया है,
ठीक है, इस तरह से उसने इसको सेट किया हुआ है FFT शिफ्ट के बाद। अदरवाइज आप सिंपल जिस तरह कह रही हो ना, एक्सिस को -fs/2 और fs/2 करोगे तो आपकी सही फ्रीक्वेंसी पे वो वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप उसको मैटलैब पे करके देखो ना तो फ्रीक्वेंसी सही इस वैल्यू पे नहीं आएगी आप। अच्छा, तो जिस तरह आप ये कह रही हो ना कि -fs/2 से fs/2 पे आपने प्लॉट करना है। अब -df तो सिंपल क्या है, एक वेक्टर है जो आपने एक्स एक्सिस के प्लॉट स्पेक्ट्रम प्लॉट करने के लिए यूज किया है, और वो कहाँ तक होना चाहिए, -fs/2 से fs/2। अब ये टोटल जो df है, टोटल वो कितना है, fs बनता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है ये, fs के इक्वल बनता है, ठीक है। ये टोटल पूरी जो रेंज है, आपने इसे डिवाइड किया नेगेटिव और पॉजिटिव में, ताकि आपका एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो रहा है सेंटर में, ठीक है। df आपने -fs/2 से fs/2 लिया है। अब अगर मैं इसका आपको मैटलैब पे दिखाऊं तो ये मैंने वही वाले कोड जो हैं पेस्ट किए हुए हैं, जो उधर मैंने लिखे हुए कोड्स हैं, ठीक है, ये और ये। अब अगर मैं इसको रन करूं तो इसमें मुश्किल आएगा है। अच्छा, इसमें माई FM इज 5, ठीक है, FM 5 है, और 2 स्पाइक्स आनी चाहिए -5 और 5 पे, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ से ये जाओ ऊपर, डेटा कर्सर होगा, डेटा कर्सर पे जाके अगर आप इसे क्लिक करो, रेंज नहीं कम कर सके ताकि विजिबल हो जाए। रेंज में करती हूँ काम, मैं इसको ज़रा, ये एंड हो गया। आप डेटा कर्सर को इसकी पीक पे जाके क्लिक करो, ठीक है, तो वो आपको बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू भी दिखा देगा कि क्या आती है। मैं इसका ये थोड़ी देर हैंग हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने जब प्लॉट करना होता है तो आपको पता है कि आपके पास हमेशा वो कहता है कि df और x जो है उसकी रेंज या नंबर ऑफ वैल्यूज df और x में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से एक बार आप यहाँ वर्क स्पेस में आपकी सारे जो भी वेरिएबल्स हैं ना, जो आपके कोड आपने रन किया हुआ है, अगर आपने रन किया कोड तो ये सारे वेरिएबल्स आपको वैल्यूज दे देंगे, ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लिया करो कि df में 501 डबल है df, और x क्या है, x इज ऑल्सो 501 डबल। ये कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ एब्सोलूट वैल्यू को हटा दूँ, एब्सोलूट नहीं निकाल रही अगर मैं, ये फिर मुझे कह रहा है कि वो इग्नोर करेगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू, लेकिन वो x को मुझे कह रहा है कि क्या है, x इज अ कॉम्प्लेक्स डबल। x में वैल्यूज उतनी है 501, लेकिन ये क्या है, मैम ये हम एब्सोल्यूट की कमांड क्यों यूज कर रहे हैं? ये मैं दिखा रही हूँ ना, मैंने एब्सोल्यूट की कमांड हटा दी है ना, तो वो मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दे रहा है। इसको डबल क्लिक करो अगर, तो मेरे पास ये देखो, ये वेरिएबल्स जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं आई के साथ, इमेजिनरी पार्ट भी साथ दे रही है, ठीक है। अभी मैंने एब्सोल्यूट की कमांड यूज नहीं की हुई, यहाँ से मैंने एब्सोल्यूट की कमांड को हटा दिया है, सिर्फ FFT शिफ्ट और FFT ही यूज हो रहा है। एब्सोल्यूट की कमांड को हटा देने के बाद अगर आप इसको देखो तो ये मुझे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो वर्क स्पेस है उसमें सारे वेरिएबल्स आ गए हैं मेरे पास। माई एक्स इज नाउ कॉम्प्लेक्स डबल, पहले ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, पहले ये सिर्फ डबल था, ठीक है। इस एब्सोल्यूट के बाद एक रियल वैल्यू आ गई थी ना इसमें। अब मैं एब्सोल्यूट लूँगी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज आप देखो 501 नहीं है। अगर आपने इसकी वैल्यूज देखनी हो तो इसको डबल क्लिक करो, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, और इसमें जो पहली वैल्यू है ये
आप देख लो इसमें आई का फैक्टर है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे वापस अपने कोड पे जाना है, तो ये जो है मेरा कोड है, ठीक है। इसी तरह जैसा मैंने अभी एक्स को कमेंट में किया है, इसी तरह आप FFT और FFT शिफ्ट को कमेंट में करो। पहले FFT शिफ्ट निकाल के देखो, एब्सोल्यूट के साथ बेशक निकालो कि FFT शिफ्ट में क्या आ रहा है, फिर FFT शिफ्ट के बगैर किस तरह का कोड आ रहा है, और FFT शिफ्ट के साथ कैसा कोड आ रहा है, ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने जो टास्क करना है उसमें आपने प्लॉट तो यही सिग्नल्स करने हैं, लेकिन यू हैव अ कंडीशन इन टास्क नंबर 1, यू हैव टू प्लॉट अ साइन वेव, या कॉस करो या साइन करो, साइनोसॉइडल वेव प्लॉट करो। हर्ट्ज में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू योर रोल नंबर, ठीक है, ओके। ओके मैम। तो आपके Yes, सबके ma'am. मैनुअल्स डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि आपने अपने रोल नंबर के हिसाब से ये कोड जो है रन करना है। बाकी कोड जो टास्क 1 और टास्क 2 का कोड है, ये सारा वही है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कोड्स अबव। और ये टास्क 1 और टास्क 2 आपने कैसे करने हैं कि जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने रखी हुई है FM, विच इज 5 हेयर, माई सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 5। आपकी क्या होनी चाहिए, हमारा रोल नंबर। योर रोल नंबर होनी चाहिए, और आपने नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया मीट करना है, ठीक है। यू हैव टू मीट द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया। मैम हमारा रोल नंबर FM होगा। रोल नंबर FM होगा, लेकिन जैसा मेरे केस में यहाँ पे FM इज 5, ठीक है, और FS इज 150, तो FS इज फार ग्रेटर देन माई FM, तो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपको TS कितने रखने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जब आप ये सब कुछ चेंज करोगे तो आपका ज़्यादातर बच्चों का एक एरर आता है कि ये तो इमेजिनरी और कम्प्लेक्स पार्ट है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से उठाए हैं, लेकिन एक और एरर आपका आता है कि आपकी लेट्स से मैं इसको अभी तो ये जैसा ये 101 है, K और J मैंने रखा हुआ है, DF और X। जब मैं प्लॉट की कमांड यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे प्लॉट की जो दोनों पैरामीटर्स हैं ना, DF मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, जो कि क्या है यहाँ पे -50 से 50, ये मेरी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, और X मेरा क्या है, Y एक्सिस है, Y एक्सिस जो कि ये है फ्रॉम 0 to 60, ठीक है। तो एक जो सारे बच्चे ज़्यादातर मसला करते हैं कि आपका होता है ये DF और X जो है ना, इनके नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है ना, दे आर डिफरेंट, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप मेरा देखो, तो DF इज़ K और X इज़ J, तो K और J अगर मैं देखूँ यहाँ पे, K और J दे आर बोथ 101 101, इक्वल। यस मैम। ठीक है, ये इक्वल है। तो जब भी आप प्लॉट की कमांड यूज़ करो, तो ये आप वेरीफाई कर लो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर वो आपको एरर देता है कि वो इक्वल नहीं है, तो एक बार देखो कि आपके ये दोनों लेंथ की सिंपल ये कमांड यूज़ कर लिख दिया करो ऊपर, अगर ऐसा मसला आ रहा है, ताकि आप चेक करते रहो, या आप ये कमांड विंडो पे भी लिख के देख सकते हो कि आपकी DF और X की लेंथ क्या है, ठीक है। तो जब आप सैम्पलिंग टाइम और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर, से अगर ये एरर आता है, तो आपने वेरीफाई करनी है कि आपकी लेंथ अगर सेम नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर ये या तो DF चेंज करना पड़ेगा आपको, ये वाला, ठीक है। और X तो बेसिकली है ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल, तो आपने DF को देखना है कि DF में ऐसा क्या है कि आपके जो है वो सैम्पल्स इक्वल नहीं आ रहे। तो J और K के नंबर ऑफ सैम्पल्स आपने सेम रखने हैं इन ऑर्डर टू यूज दिस प्लॉट कमांड। और DF इज योर X एक्सिस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और X इज योर Y एक्सिस जो कि एम्पलीट्यूड हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका टाइम एंड ये कोड आपका क्या कर रहा है, साइनोसॉइडल सिग्नल को प्लॉट कर रहा है टाइम में, और उसका दे रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। और आपने इसको करके देखना है कि अगर FFT शिफ्ट में यूज़ नहीं कर रही, तब आपका कैसा सिग्नल आ रहा है, और FFT यूज़ करने के बाद आपका कैसा सिग्नल आ रहा है। फिर आप वेरीफाई करोगे सही
जगह पीक्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक हो गया। जिसके पास मैटलैब है वो ओपन करे, उसको देखे कि क्या है उसका रोल नंबर के हिसाब से करके देखिए इसे। ठीक है मैम आपने ये मैनुअल अपलोड कर दिए? ये मैं अभी कर दूँ अपलोड। अच्छा पहले मैं आपको सारे टास्क बता दूं बाकी टास्क क्या हैं। अच्छा पहले तो टास्क तो आपको समझ आ गए हैं कि आपने टाइम और फ्रीक्वेंसी में ही काम करना है। ठीक है टास्क 1 और टास्क 2 में। टास्क 3 में आपने जनरेट करने हैं 2 साइनोसॉइडल सिग्नल्स। एक की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए और दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपने इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टिंग सिग्नल को टाइम में प्लॉट करना है। ठीक है पहले टास्क में आपने एक साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट करना था और सेकंड टास्क में उस एक साइनोसॉइडल सिग्नल का FFT निकालना था। टास्क 3 में आपने क्या करना है, 2 साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट करने हैं और उन्हें टाइम में मल्टीप्लाई करना है। टास्क 1 इज इन टाइम एंड टास्क 3 इज इन टाइम। टास्क 2 एंड टास्क 4 दे आर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, या कह रहे हो ये स्पेक्ट्रम आपको दिखाएंगे। तो टास्क 3 में आपने 2 साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट करने हैं। ऊपर साइनोसॉइडल सिग्नल का कोड है बट यू हैव टू one signal should be of lower frequency and other should be of higher frequency FC। अब आपने इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करके प्लॉट करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कैसा आ रहा है। और टास्क 4 में आपने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट सिग्नल है जो आपने टाइम में प्रोडक्ट लिया हुआ था जिसका, उसका आपने FFT निकालना है प्रोडक्ट सिग्नल का। और FFT निकालने का तरीका ये है सारा, एक्सेप्ट कि यहाँ पे जो आपका x है वो क्या होगा, प्रोडक्ट और 2 साइनोसॉइडल होगा। ठीक है समझ आ गई टास्क 3 और 4 की। मैम आप हमें कोड्स भेजेंगी टास्क 1 टास्क 2 और सारों के, फिर हम उसको अपने हिसाब से करेंगे। टास्क 1 और टास्क 2 के मैं आपको कोड देती हूँ ना। टास्क 3 में आपने 1 और 2 का तो समझ आ गया ना कोड आपका, टाइम और फ्रीक्वेंसी में आपने प्लॉट करना है। थर्ड में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने क्या चीज़ डिफरेंट करनी है थर्ड वाले में। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। अच्छा थर्ड में एक जो एक्स्ट्रा काम आपने करना है ना वो ये है जो स्क्रीन में हाईलाइट हुआ हुआ है, नज़र आ रहा है सबको? x इंटू XC नज़र आ रहा है? आ रहे हैं। x क्या है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, f है। और XC एक और साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है। ठीक है एक की फ्रीक्वेंसी f है और दूसरे की FC है। और FC को मैंने क्या टास्क में कहा है कि FC बड़ी होनी चाहिए और f जो है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है ये आपने बाकी सारा ये खुद से करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन जो आपने ऐड करनी है ना वो ये करनी है कि आपने 2 साइनोसॉइडल जो सिग्नल जनरेट किया ना टाइम में उन्हें मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है? यस मैम मैम। इसको अपने तो रोल आपने नंबर के सब हिसाब से कैसे करना है? रोल नंबर के हिसाब से, जिस तरह ये F आपने 10 जैसे आपको रोल नंबर 10 है तो F 10 रख लो और FC 10 इंटू F रख लो। ठीक है ये कोड वही है जो आपको टास्क नंबर 1 में है, एक्सेप्ट कि आपने 2 सिग्नल जनरेट करनी है, एक x और एक दूसरा XC। ठीक है और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है x इंटू XC। अब आगे जाके जो आपने टास्क 4 है उसमें सिंपल ये करना है कि जो y है यहाँ पे जो FFT शिफ्ट निकालना है वो सिग्नल की जगह y का निकालना है। बाकी सारा वही कोड है जो ऊपर टास्क नंबर 2 में है। यहाँ पे जो मैंने y रखा हुआ ना जो टाइम में 2x और x को मल्टीप्लाई कर रहा है उसका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। उसके लिए सेम एग्जैक्ट वही कोड है जो मैंने टास्क 2 में रखा हुआ है। ये देख लो आप लोग, यही 4 लाइंस थी उधर भी। ठीक है बट हियर माय सिग्नल इज y। ये टास्क 4 सिर्फ इतना सा है, ये है। अच्छा अब मैं इसे रन करती हूँ अगर आपको समझ आ गई है टास्क 4 की। अभी आपके पास टाइम है। ठीक है अगर किसी को नहीं टास्क समझ आता तो वो पूछ ले। अच्छा ये जो पहला FM 1 सिग्नल है होने से कोई
सिग्नल पे इफेक्ट तो नहीं होगा? जैसे आपने भी बताया था कि आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो वो FM1 होने की वजह से आएगी या फिर हमारे पास जो उसकी वो एफएम वो सैम्पलिंग सैम्पलिंग वो फ्रीक्वेंसी है उसकी सैम्पलिंग वजह से जाएगी। होगा? देखो एफएम तो एफएम आपका क्या है कि ये जो आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है जो प्लॉट हो रहा है ये वाला, ठीक है। FM इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है TM, टाइम में आप इन्हें प्लॉट किया है सिग्नल TM होता है। TM आपका क्या है? टाइम पीरियड। लेट्स से आपके प्लॉट में सैंपल ये इतना ग्राफ आ रहा है, TM क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ये TM है आपका, दिस इज योर TM। ये पूरा साइकिल आ रहा है जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका TM है। दूसरी चीज़ जो है वो FTS है, सैम्पलिंग टाइम। क्योंकि जब आप प्लॉट करते हो ना सिग्नल मैटलैब में, तो आपको डायरेक्ट की साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं देता, वो आपको सैम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल देता है कि पहला सैंपल लेट्स से वो प्लॉट करेगा कहाँ पे, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? पहला सैंपल लेट्स से उसने ले लिया 0 पे, दूसरा सैंपल आपने कहा TS पे लो, तो ये TS है, उसमें लेट्स से अभी साइन की वैल्यू ये आ रही है। तीसरा सैंपल है 2TS पे, साइन की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली गई, ये आ रही है, ठीक है। दिस इज यानी डिफरेंस शो करता है कि इस पॉइंट कितने पॉइंट्स के बाद आपने एक सैंपल लेते हैं। हाँ, कितने पॉइंट के बाद आपने सैंपल लेना है, ये TS शो करता है, सैम्पलिंग टाइम, ठीक है। कितनी देर के बाद अगला सैंपल लेना है। अगर आप कहते हो TS और TM इक्वल हैं तो क्या होगा? पहला सैंपल वो ये लेगा 0 और दूसरा सैंपल आफ्टर TM लेगा ना। अगर आप ये कहते हो TM और TS इक्वल हैं तो पहला सैंपल उसने यहाँ ले लिया और दूसरा एंड पे ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा, और तीसरा फिर दोबारा साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे ले लेगा। ये अनइवन सा बना हुआ है, लेकिन ये तो वो सैंपल्स सही नहीं आ रहे। अब ये सैंपल्स को जब जोड़ेगा, 3 सैंपल्स को, ये 3 जो मैंने गोल गोल किए हैं, ये तीनों सैंपल को जोड़ेगा तो स्ट्रेट लाइन देगा। इधर तो ये ज़्यादा सैंपल्स को जोड़ेगा तो आपको साइनोसॉइडल तक की तरह सिग्नल आएगा ना आपके पास, ठीक है। समझ आ गई ये TS और TM का डिफरेंस? TM आपकी ये जो साइन आप प्लॉट कर रहे हो सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और TS आपके बेसिकली सैंपल्स हैं। जब आप एक्चुअल साइन और कॉज वैसे ही पेन से प्लॉट कर रहे होते ना कॉपी में, तो आप TS कंसीडर नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ TM को कर रहे होते हो कि यार इस साइनोसॉइडल आपने जनरेट किया, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है बस। अब तब TS को कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब आपने मैटलैब में प्लॉट करना है तब आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कंसीडर करनी होती है। कॉपी में आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तब कंसीडर करते हो जब आप प्रॉपर एक सैम्पलर यूज़ कर रहे हो सैम्पलिंग करने के लिए, वरना आप यूजली कहते हो आपने एक साइन जनरेट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, बस यही है अगर आप कहते हो। लेकिन जब मैटलैब में आपने करना है तो आपको सैंपल्स कंसीडर करने हैं, कि मैटलैब आपके पास बेसिकली क्या है, एक वेक्टर है, रो वेक्टर की फॉर्म में आपको हर चीज़ देता है ये। तो ये जो सिग्नल है ना, ये वाला सिग्नल, ये बेसिकली एक रो वेक्टर है जिसे आप प्लॉट कर रहे हो। अगर आप जाके मैटलैब में देखो ना सिग्नल क्या है, दिस इज माई सिग्नल, तो इसमें सिंपल वैल्यूज़ हैं जो कम ज़्यादा हो रही हैं। अभी ये 1 है, फिर ये दोबारा 1 आया है, यानी इसका साइकिल आफ्टर 11 सैंपल्स जो है रिपीट होना, सॉरी ये भी -1 है, तो 1 कब आया है? 21, आफ्टर 21 सैंपल्स जो है वो ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो एक्चुअल केस में सिग्नल सिर्फ एक क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज़ की? जो सिग्नल आप जनरेट कर रहे हो इट इज़ अ सिंपल वेक्टर, वरना कंटिन्यूस सिग्नल में तो इतने ज़्यादा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो आप एक्चुअली कॉपी में प्लॉट करते हो। लेकिन मैटलैब में आप क्या लेते हो, डिफरेंट पॉइंट्स लेते हो सिर्फ। तो सिग्नल ने प्लॉट किए हैं पॉइंट्स डिफरेंट आफ्टर 22, मेरे केस में, आपके केस में डिफरेंट होगा, 21 पे ये के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, फिर से रिपीट होना शुरू हो गया आफ्टर दीज मेनी सैंपल्स। लेकिन जब आप सैंपल कम करोगे तो हो सकता है ये 6 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए या 10 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ से आप देख लेना कि ये कितने सैंपल्स दे रहा है आपको, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है ना वो सैम्पलिंग टाइम पे डिपेंड करती है कि पहला 1 है, दूसरा 0.95 है। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको ये अपलोड कर दूँ इस पे। अच्छा आपका इस लैब में से मैं हो सकता है आपका क्विज ले लूँ, ठीक है। क्विज या ऐड कर दूंगी मैं क्विज, तो आप कितने बजे तक देना चाहोगी क्विज? मैम जो आज पढ़ाया है हाँ जी, जो आज की लैब है मैम इसका। नेक्स्ट लैब से पहले दे लेना ना, अभी हम थोड़ा उसको समझेंगे फिर ही दे सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना दे सकते। नेक्स्ट लैब से पहले एक क्विज ले लीजिएगा ना, फिर लैब पढ़ा लीजिएगा, फिर उस अगली लैब से पहले सेकंड लैब का ले लीजिएगा। लैब का क्विज ना इसका आगे करो तो वो फिर बहुत आगे पीछे ही होता रहता है। मैम आगे पीछे मैम क्या हम होगा? लोग मैम हम नेक्स्ट ऐसे ही लैब देते थे, ईडीसी लैब होती थी ना हमारी, तो हम नेक्स्ट लैब से पहले दे देते थे, क्योंकि अभी तो हम लोग ये लैब बनाएंगे, इसमें फिर हम लोग की चीजें क्लियर होती जाएंगी, फिर हम लोग नेक्स्ट लैब से पहले दे देंगे। तो आज आपकी पहली लैब है, तो आज अगली लैब मैडम क्योंकि अभी अभी बाद में लैब यूनिवर्सिटी ओपन होगी, एक क्विज आपका रह ही जाएगा, फिर आपकी क्लास में तो आपकी उसी टाइम पे इवैल्यूएशन होती है ना। मैम वो तो ठीक है ना, अगर एक रह गया तो वो फिर यूनिवर्सिटी में ले लेना ना हमारे से। या फिर वो किसी दिन अरेंज कर लीजिएगा, वो तो एंड में होगा, लेकिन अभी तो नेक्स्ट लैब से पहले ले लीजिएगा। अभी वैसे आपका क्या ख्याल है, ऑनलाइन नहीं होंगी या मीटिंग? मैम फाइनल सेमेस्टर में हम आएंगे यूनिवर्सिटी, टेंशन ना लें आप। मुझे तो लगता है आ जाओगे आप। नहीं मैम इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगी। मैडम बेशक अभी ले लें क्विज। मैम जहाँ ओ तक हमें भाई लगता है ये हमें डिग्री भी पीडीएफ में सेंड करेंगे मैम। अच्छा चलो आज की लैब फास्ट है तो आपको क्विज मैं अगली बार ले लूँगी, लेकिन आपने आज मुझे ये टास्क दिखाने हैं, ठीक है। मैम या बाद तो में आज ग्रुप की फॉर्म में टास्क दिखा दो, फर्स्ट 10 रोल नंबर्स, फिर सेकंड ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 जो है वो अगले 10 रोल नंबर्स हैं, तो हर ग्रुप में से एटलीस्ट एक बच्चा मुझे टास्क दिखाएगा, ठीक है। मैम अभी मसलन करके दिखाएंगे तो मैम टाइम काफ़ी लग जाएगा, हमें बैठना पड़ेगा, तो आप असाइनमेंट क्रिएट कर दें, हम वो बना के सेंड कर देंगे। असाइनमेंट आप असल में फिर वो इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, 4 सेक्शन मेरे पास हैं, 4 स्टार के पास हैं, वो फिर एक तो मैम वो है ना, होता नहीं। आप मैम अभी अभी मैम आप अभी 10 आप 10 अभी आप वापस कह रहे हैं हाफ ना ग्रुप बना रही है ना, तो आप 10 बच्चों का ग्रुप बना देना, तो हम 10 बच्चों का एक एक मसलन आप असाइनमेंट क्रिएट कर दें, तो वो आपको एक बच्चा सबमिट करा दे तो ठीक हो जाएगा ना। पहले 10 बच्चों का एक बना देते हैं, या जितना आप अच्छा समझें। अच्छा ना इस तरह बनानी हो, 10 बच्चों का ग्रुप बनाना हो, तो वो हर एक का नाम डालना पड़ता है स्टूडेंट्स का, तो वो तो मैम नहीं, अभी वो सीआर से कर लेना बात, मसलन 10 बच्चों का ग्रुप बनाना, तो उसमें से एक को रिप्रेजेंटेटिव बना दे 10 बच्चों का, तो आप वो सीआर आपको नाम सेंड कर देगा। मसलन आगे जितनी भी लैब्स हमारी ऑनलाइन होंगी तो वो 10 का ग्रुप बन जाएगा, आप उस स्पेसिफिक बच्चे का नाम शेयर करके उसकी एवेल्यूशन करके तो 10 बच्चों के दूसरों के नाम लगा देना, फिर नंबर लगा देना। इस तरह मैम लेकिन एक साथ एवेलुएशन हो नहीं सकती, वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप आज कोई तो बच्चे दिखाएं, वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ, वरना वो तो ठीक है कि ग्रुप तो ऐसे ही बनता है कि सारे बच्चों में से 10 में से एक को मैं साइन कर दूँ, मैंने जिसका प्रोजेक्ट साइन होता मैम है, तो ठीक कह रहे हो। जिनके पास मैम जो फाइल लैपटॉप आपने नहीं है शेयर वो की है क्या वो हुई नहीं करते है हैं मैम? शेयर। क्या मैम जिनके आज पास की लैब की लैपटॉप फाइल नहीं नहीं है शेयर मैम हुई। वो क्या करेंगे? मैम फिर इन शॉर्ट यही है कि अभी हम लैब बना लेते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम आप चलो अभी ये रन लैब करो, मैं इसकी टैब बनाऊँ पहले आपकी। मैम मैं इस लैब का क्विज ले लीजिएगा ना नेक्स्ट लैब से पहले। मैम जिस इस तरह लैब सारी का लैब क्विज चलती हैं वैसे ही चला लें। अगली लैब से ना आपकी लैब में ही क्विज हुआ करेंगे, ठीक है। मैम लैब का लैब में हम क्विज कैसे दे सकते हैं? जिस तरह सारी लैब चलती हैं, कैसे चलती हैं सारी लैब?
मैम ऐसे नहीं चलती हमारी हमारी हमें सर एक दिन करवाते हैं ना, तो अब आज करवाइए तो अब नेक्स्ट वीक से पहले पहले हमने किसी भी दिन सबमिट करवानी होती है। हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी होती है। और अगर कोई सर क्विज भी लेते हैं ना, हर सर तो लेते भी नहीं है, कोई लेते भी हैं तो वो नेक्स्ट वीक लेते हैं, उसी दिन नहीं लेते। अच्छा, ये मैं आपकी टैब बनाती हूँ असाइनमेंट की, लैब 1 की, तो नेक्स्ट वीक से पहले आपने उसको अपलोड करना है। लेकिन वो तो असाइनमेंट हो गई ना फॉर मैनुअल। आपकी जो क्विज है, क्विज तो आपके परफॉर्मेंस में से होगा ना, वो तो आपके लैब मैनुअल हो जाएगा, अपलोड करोगे जो आप। तो वो मैम क्विज वो आपका नेक्स्ट फिर लैब अगली में लैब से पहले ही होगा, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट लैब, ठीक है, तो आपका क्विज होगा, ठीक है। मैम कोई एक चीज रखें ना, या असाइनमेंट रखें या क्विज रखें मैम, इस तरह ये असाइनमेंट नहीं, आपकी वैल्यूएशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस और एक रिपोर्ट, ठीक है। तो जो आपको मैं मैनुअल दे रही हूँ वो रिपोर्ट है आपकी, लैब रिपोर्ट। अगर अगले 3 लैब्स तक नहीं यूनिवर्सिटी खुलती तो चलो आप ऑनलाइन सबमिट करवा देना, लेकिन इन टाइम चेक करने के लिए कौन इन टाइम कर रहा है, तो वो चेक तो करना पड़ेगा ना मैनुअल कौन इन टाइम सबमिट करवा रहा है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप लैब में आओ ऑन कैंपस, तो आप ही चेक करवाओ। तो मैम अगर ऐसे अभी आप ऑनलाइन क्या कहते हैं वो पोर्टल क्रिएट कर देंगी, तो जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे? चलो आज पहली लैब है अभी, तो क्विज फिर मैं आपका नेक्स्ट लैब में लूँगी, इस लैब से जो है, ठीक है। तो मैं फिर 2 बजे तक आपका नाम लेके देखती हूँ कि किस किस ने कुछ किया है और किसने कुछ नहीं किया, ठीक है, ताकि पता लगे कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, कुछ तो कर ही रहे होगे ना। मैम अभी हम ऐसे अभी नमाज का भी टाइम हो गया, खाना वगैरह खाना है, और हमारी कल एक लैब की रिपोर्ट की लास्ट डेट है, हम वो बना रहे हैं, तो नेक्स्ट लैब से पहले हम आपको खुदा सबमिट का करा नाम देंगे। लो, तो खुदा का खौफ क्विज करो। मैम सही बात है, अभी एक असाइनमेंट बना रहा हूँ और नमाज का भी टाइम हो गया, खाना भी खाना है, तो यह है ना कि अगली लैब से पहले हम सबमिट करा देंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा फिर अगर अगली सारा बार आपने आना। कहना है कि मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है। नहीं, नो मैम, क्या हो गया है? हाँ, सुबह की क्लासेस ले रहे, थके हुए, नाश्ता भी करना मैम सुबह 8:30 से खुदा बैठे का हुए हैं नाम हम लो। इधर, 3 घंटे की। कमर ना भी तो टूट 3 गया। घंटे की सारी क्लासेस ले रही हैं ना। मैम 6 घंटे की आज हो गया है। 6 घंटे की कौन सी हुई आज? मैम 8 ईएमटी की भी थी ना पहले। क्या मतलब? मैम सुबह 8:30 बजे शुरू हुई है ना ईएमटी की, वो 11:30 खत्म हुई है, 12 उसके बाद आपकी शुरू होगी। और कौन सा टाइमिंग है? रात से शुरू थी आपकी क्लास। अच्छा, मैं लैब 1 जो है ना वो अपलोड किया फाइल्स में, ठीक है। यस मैम, मिल गई। मैम मिल गया, वो हम करवा देंगे सबमिट करके। सुस्ती की इंतहा है ऑनलाइन टीचिंग में तुम लोगों की तो। मैम काम भी तो होते हैं, क्या करे बंदा। अच्छा, इसको करो, मैं फिर 2 बजे नमाज की ब्रेक भी, ठीक है, करते हैं। 2 बजे तक मैं सबसे पूछूंगी किस किस ने क्या किया है, ठीक है। मैम नेक्स्ट आप कितने स्टूडेंट्स हैं वैसे टोटल? मैम 210 या 20 तो होंगे ही। 2 है मैम। ठीक है फैसल, आपने फिर 2 बजे चेक करवाने हैं, ठीक है। मैम मैंने नहीं करवाना, मुझे अभी मैंने नमाज के लिए जाना है, उसके बाद मैंने काम जाना है, मैं नेक्स्ट लैब से पहले सबमिट करवा दूंगा। हो सका तो मैम मेरे से वो पूछ भी लेना क्या किया मैम, उसकी टेंशन